स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं जो कि हमें मिड वैल्यू सीरीज में दिया हुआ है। तो पहले तो हम उस मिड वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में और फिर उस कंटिन्यूस सीरीज में हम कैलकुलेट करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीजें निकालेंगे। थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, हम करके देखते हैं सो दैट कि हमें स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम कभी हो ही ना। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, देखते हैं न्यूमेरिकल की स्थिति। ठीक है बेटा, क्या कहता है? वो कह रहा है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको दिया हुआ है मिड वैल्यू और दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। दो चीजें आपको दी हुई हैं, एक दी हुई है मिड वैल्यू 95, 105 और एक मुझे दी हुई है फ्रीक्वेंसी। और आपसे पूछ रहा है तीन चीजें, मीन, मोड और मीडियन। ये तीनों चीजें हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर है, हमारे सामने मिड वैल्यू। तो मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि अगर मुझे मिड वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी मीन निकालने के लिए हम इसे इसी फॉर्म में यूज करते हैं, केवल मीन। ये भी ध्यान रखना, केवल मीन। यदि आपको केवल मीन कैलकुलेट करना है तो मुझे इस सीरीज को कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये x हो जाएगा, ये f हो जाएगा, तो हम इसको तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो x इंटू एफ की मल्टीप्लाई करेंगे और फार्मूला लगा लेंगे x बार का कि x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा हमारे पास, या n, भाई f का टोटल को n ही कहते हैं। इसे हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट से करेंगे तो इसमें से कोई एक वैल्यू को मैं a मान लूंगा, जैसे मैंने यहां a मान लिया है 125, यानी 125 को a मानकर मैं इसके डेविएशन लूंगा। 125 में से 125 माइनस करा 0, 115 में से 125 माइनस किया -10, 105 में से 125 माइनस किया तो -20 और 95 में से 125 माइनस किया तो माइनस के 30। इसी तरह से नीचे की वैल्यूज में से माइनस किया तो ये वैल्यू सारी प्लस की आई, ये माइनस ये प्लस। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में जो हम डेविएशन लेते हैं इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है f की। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में f की मल्टीप्लाई हो गई, यानी f इंटू डी एक्स, यानी f dx। समझ रहे ना, f की मल्टीप्लाई की है मैंने और dx की मल्टीप्लाई की है। 30 इंटू 4 120, 2 इंटू 20 40, 18 इंटू 10 180, 22 इंटू 0 0। इसी तरह से सारी मल्टीप्लाई मैंने करता रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दी है, इसका टोटल ले लिया है, ये माइनस और ये प्लस। प्लस की वैल्यू में से माइनस की वैल्यू को माइनस करा, निकल कर आया 770। और उसके बाद हम इसका फार्मूला लगा लेंगे x बार का, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। a हमने माना था 125, एफ डी एक्स है 770 और n है 101। तो 770 को 101 से डिवाइड कर लीजिए, 7.62 और 125 में ऐड किया 7.62, आंसर आ गया 132.62। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड से तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर डिवाइड कर देते, शॉर्टकट में इस तरह से कर लेते। और यदि हम इसको स्टेप डेविएशन से करते तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता कि जो हमारे पास dx आए हैं इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर लेते, यानी i से डिवाइड कर लेते। यानी 10 से डिवाइड करते तो यह आता -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता ना। तो इस तरह से इसकी फिर मल्टीप्लाई होती, तो फिर फार्मूला हमारा ये चेंज हो जाता है। ये जो फार्मूला में लगाया है, x बार के लगाया ना, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, तो d डैश x हो जाता अपॉन n इंटू क्लास इंटरवल। फिर हम नीचे क्लास इंटरवल की मल्टीप्लाई कर देते। तो डायरेक्ट मेथड से ऐसे होता, शॉर्टकट से मैंने आपको कराकर दिखा दिया, सेम स्टेप डेविएशन से होता। तो मीन तो निकालने के लिए हमें कोई खास काम नहीं करना पड़ता। कौन से फॉर्मेट में? मिड वैल्यू के फॉर्मेट में। ध्यान देना, मिड वैल्यू के फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपको मीडियन निकालना है, अगर आपको मोड निकालना है, तो आंसर मिड वैल्यू से नहीं आएगा। हमेशा मिड वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना होगा क्लास इंटरवल में। अब समस्या ये आती है कि मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करूं।
हम हमेशा क्लास इंटरवल को तो मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं मीन निकालने के लिए, लेकिन यहां पर वो हमसे मोड भी पूछ रहा है, मीडियन भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे मिड वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका रूल्स आप समझिए, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मिड वैल्यू में हर वैल्यू का डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस कितना है। 95, 105, 105, 115, 125, 135। अगर आप ध्यान से देख रहे हो सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है, यानी कि सभी के बीच में जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। क्लास इंटरवल क्या है? 10। यानी जो भी मेरा क्लास इंटरवल हो उसे हमेशा 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि i डिवाइड बाय 2 यानी 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5। ध्यान देना है कि जो भी क्लास इंटरवल हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन हो बिना सिस्टम के मत कीजिए, एक सिस्टमेटिक वे से कीजिए। सभी के डिफरेंस को चेक किया, उसे 2 से डिवाइड किया यानी 5 आ गया। हर वैल्यू से 5 को माइनस कर दो, 95 माइनस 5 यानी 90, 5 ऐड कर दो, 95 प्लस 5 100। 105 में से 5 माइनस करा तो 100 और प्लस किया तो 110। 115 में से 5 माइनस किया तो 110 और 5 प्लस किया तो 120। इसी तरह से सारे ग्रुप्स आप ठीक करके इसके क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। क्लास इंटरवल यदि आपका एक बार निकल गया तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, यानी कि क्वेश्चन में मुझे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मुझे निकालना है मीडियन। मीडियन क्या निकाल लेता हूं पहले मैं मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले CF लेना है। F मेरे पास अवेलेबल है, F से मैंने ले लिया CF। 4 + 2 6 और 18 24, 24 और 22 46, 46 21 67, 67 19, 86, 86 + 10 96, 96 + 3 99, 99 + 2 101। इसके बाद स्मॉल m हम कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल m साइज ऑफ n/2 यानी कि ये हो गया 101 + 1/2 50.5। फिर इसको CF में हम ढूंढेंगे। 4 के अंदर नहीं आ सकता, 6 में नहीं आ सकता, 24 में नहीं आ सकता, 46 में भी नहीं आ सकता, ये आएगा 67 में। तो 67 के सामने वाला ग्रुप ध्यान देखेंगे, 60 सामने वाले जो ग्रुप है इसमें जो ये वैल्यूज हैं ये L1 और L2 हो जाएंगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो F कहलाएगी। और इस ग्रुप के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CF, यानी कि मुझे क्या चाहिए? L1 L2 क्लास इंटरवल दोनों का 10, F चाहिए और CF चाहिए। फार्मूला लगाइए, L1 + I/F m-c। L1 130 प्लस क्लास इंटरवल 10, F अभी निकाला 21 ब्रैकेट m-c, m यहां निकाला 50.5 और C इस ग्रुप में जस्ट ऊपर 46। तो 50.5 में से 46 माइनस किया, 4.5 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, 45 21 से डिवाइड कर दिया 2.14 और 130 आपका L1 है, इसमें ऐड कर दिया 132.14 और आसानी से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा ना, मीन तो मैंने डायरेक्ट मतलब मैंने कहा था जो मिड वैल्यू उसी सॉल्व हुआ, लेकिन मीडियन और मोड ऐसे सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्लास इंटरवल निकालना है और फिर क्लास इंटरवल निकालने के बाद नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इस F का हमने CF लिया, वही स्मॉल m और फिर कैपिटल M, यानी मीन भी निकालना सीख गए, मीडियन भी निकालना सीख गए। अब है मोड। मोड भी अगर मिड वैल्यू है तो सॉल्व नहीं होगा, यानी वही क्लास इंटरवल निकालने होंगे। तो क्लास इंटरवल में पहले ही निकाल चुका हूं, फ्रीक्वेंसी पहले ही निकाल चुका हूं। अब मोड निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान दें तो सिंपली इंस्पेक्शन से सॉल्व नहीं होगा। सबसे बड़ी वैल्यू है 22, लेकिन 22 के जस्ट बराबर में 21 भी है और 21 भी है। और ये डेटा को अगर आप देखें कि यहां से लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ी हुई वैल्यू है, फिर लगातार घट भी रहे हैं, तो सीरीज तो सीक्वेंस में है, सीरीज सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है तो ये इंस्पेक्शन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहां आपको ध्यान देना होगा कि 2 वैल्यूज हैं, एक 22, तो 22 के जो सपोर्ट हैं, 22 की जो सपोर्ट है, तो 22 की सपोर्ट है ऊपर 18 नीचे 21,
यानी कि यदि मैं 22 को F1 मानूं तो 22 और इनकी सपोर्ट है इसके ऊपर 18 और नीचे 21, यानी कि 18 प्लस 21। और यदि मैं 21 को वैल्यू मानूं तो 21 में की सपोर्ट के लिए ऊपर है 22 और नीचे है 19। अब आपको देखना है किसका टोटल हमारे पास ज्यादा आ रहा है, तो जिसका टोटल ज्यादा आएगा वही ग्रुप मुझे लेना है। ठीक है बेटा, वही ग्रुप मैं ले लूंगा। कर लीजिए टोटल 22 और 18 हो गया 40, 21 यानी 61। इस ग्रुप का टोटल है 61। अब इसका टोटल ले लें 21 और 19 यानी 40, 20 60 और 2 62। टोटल किसका ज्यादा है? 21 वाले ग्रुप का। तो जिस ग्रुप का टोटल ज्यादा है वही हमारा F1 हुआ, ये F1 हुआ, ये F0 हुआ, ये F2 हुआ और ये ग्रुप सेम टू सेम L1 और L2 हुआ। और Z का फार्मूला हम हमेशा लिखते रहे हैं, सॉल्व करते रहे हैं। Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो F0 है वो F1 से ज्यादा है। जब F0 F1 से ज्यादा होता है तो हम इस फार्मूले की बजाय इसका अल्टरनेट फार्मूला यूज करते हैं जिसमें F1 का यूज नहीं होता। L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस F0 इंटू क्लास इंटरवल। तो L1 तो 130 हमने ले ही लिया था, F1 तो छोड़ना ही है, F2 हो गया 19, F0 हो गया 22। तो 19 और नीचे 19 प्लस 22 और क्लास इंटरवल दोनों का हो गया 10, यानी कि 130 पूरा है ही है। 190 इंटू 10 यानी कि 19 इंटू 10 190 और इन दोनों को ऐड किया तो 41। 190 डिवाइड बाय 41 4.63 और ये है 130 तो 134.63। इस तरह से आपका मोड आ गया। ध्यान दीजिए, अब अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो जनरली हम ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो ग्रुपिंग कर लीजिए। ग्रुपिंग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उस वीडियो को देखिए और आप ग्रुपिंग को समझ जाइए। यहां मेरा जो कंसेप्ट था आपको इस वीडियो में ये समझाने का था कि यदि मिड वैल्यू दी हुई हो तो मीन मोड मीडियन पर को कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, किन किन स्टेप्स का हमें यूज करना पड़ेगा। और इसके थ्रू मैंने आपको सारे मेथड फिर भी समझाने की कोशिश की सो दैट कि हमें टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।